जब तुमने एक नाव से रस्सी को दूसरी तरफ खींचा, तुमने एक मजबूत लोहे की रस्सियों वाली पुल की नींव रख दी। अब इस रस्सी पर बांस का टुकड़ा फंसाकर उसमें लोहे की भारी तारें बांध दी गई और वो धीरे धीरे दूसरी तरफ पहुंचाई गई। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन भारी लोहे की रस्सियों का वजन इतना ज्यादा था कि दोनों किनारों पर लगे खंभे टूटने लगते। लेकिन अगर तुम समझदार हो तो तुमने जरूर सोचा होगा, चट्टानों में छेद करके उनमें कच्चे लोहे से दो विशाल खंभे डाले जाएं, एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, एक ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। लोहे की रस्सी को क्षैतिज खंभे में मजबूती से फंसाया गया और उसका पूरा दबाव ऊर्ध्वाधर खंभे पर डाल दिया गया, जिससे साइड का खिंचाव खत्म हो गया और पूरा दबाव सीधे चट्टान पर गया। अब वो भारी लोहे की रस्सियां दोनों किनारों पर मजबूती से टिकी रह सकती थी। ऐसी 13 लोहे की रस्सियां लगाई गई और ऊपर लकड़ी के तख्ते रखकर पुल तैयार हो गया। लेकिन घाटी की तेज हवाएं पुल के तख्तों को उड़ा सकती थी, तो हवा का दबाव कम करने के लिए कुछ लकड़ी हटानी पड़ी। मुबारक हो, तुमने बना दिया रूडिंग पुल। लेकिन इसके आगे कहानी एक मोड़ लेती है। कहाँ है ये जगह? क्या है इसका रहस्य? कौन है वो साया जो इस पुल के पार छिपा बैठा है? कौन महसूस कर सकता है दिल के सबसे गहरे जख्म? जब हम एक दूसरे के जैसे हो जाते हैं तो सारी नदियां एक ही उसूल बन जाती। मैंने बादलों के पीछे एक नक्शा देखा है और अब सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, सब्सक्राइब करिए मुझे। फुर्सत के इन पलों में आओ समझें आर्किटेक्चर।